सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज बुधवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ। भदोही जिला जेल की सुरक्षा में बंदी ने सेंध लगा दी है। भदोही के नेशनल इंटर कॉलेज के प्रभारी प्रधानाचार्य हत्याकांड मामले में बंद बंदी मोहम्मद कलीम के बिस्तर से तलाशी के दौरान मोबाइल व 2 सिम कार्ड बरामद किया गया है। बंदी के बिस्तर से मोबाइल बरामद होते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जेल अधीक्षक अभिषेक सिंह ने ज्ञानपुर कोतवाली में बंदी कलीम के खिलाफ कारागार अधिनियम 42 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर जेल में बंद बंदी कलीम के पास मोबाइल कैसे पहुंचा। जेल की सुरक्षा में बंदी ने सेंध लगाई है। जेलर सूबेदार यादव व कुछ जेलकर्मी बैरक की तलाशी ले रहे थे। तलाशी के दौरान ही बंदी कलीम के बिस्तर से एक मोबाइल व 2 सिम कार्ड बरामद हुआ है। भदोही के श्री इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज के प्रभारी प्रधानाचार्य योगेंद्र सिंह की हत्या मामले में मोहम्मद कलीम को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा था। इसी बंदी के पास से मोबाइल व सिम कार्ड बरामद हुआ है। फिलहाल जेल प्रशासन मोबाइल मिलने के मामले की जांच तेज कर दी है। माना जा रहा है कि कई जेल कर्मी पर गाज गिर सकती है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक पर निरंतर हो रहे अत्याचार के खिलाफ मंगलवार को भदोही जिले में हिंदू जन आक्रोश रैली निकाली गई थी। रैली में हिंदू रक्षा समिति, राम जानकी मंदिर, सुंदरवन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी सहित कुल 30 संगठन के लोग शामिल रहे। हिंदू जन आक्रोश रैली को लेकर पहले ज्ञानपुर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में संगठन से जुड़े लोगों ने बैठक की। उसके बाद रैली प्रोफेसर कॉलोनी, कोतवाली, पुरानी तहसील होते हुए जिला मुख्यालय डीएम कार्यालय पहुंची, जहां राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र डीएम विशाल सिंह को सौंपा गया और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक की रक्षा की मांग की गई। हिंदू जन आक्रोश रैली में अनिल मिश्रा, माता लक्ष्मी मंदा, भदोही भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा, औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, राकेश उर्फ पप्पू तिवारी, राजेंद्र मिश्र, हरि प्रकाश उपाध्याय, कमलेश, विष्णु जायसवाल, देवेंद्र प्रताप सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। भदोही जिले में ठंड अपना कहर दिखाएगा। 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा से भदोही जिले में ठिठुरन बढ़ेगी। मंगलवार को भदोही ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र ने जारी अपने मौसम बुलेटिन में यह जानकारी दी है। बताया कि मौसम पूरी तरह साफ रहेगा, हवा में नमी देखी जाएगी। 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चलेगी, जिसमें दिन का तापमान 26 व रात का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने की संभावना है। उधर मौसम विभाग ने पशुपालक भाइयों को सलाह देते हुए बताया है कि इस सप्ताह तापमान गिरने की संभावना को ध्यान में रखते हुए पशुओं के स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देने की जरूरत है। घर में अकेली रह रही महिला टीचर का फोन नहीं उठा तो जिले की फॉरेंसिक टीम व भदोही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। दरवाजा तोड़ा तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल यह पूरा मामला है भदोही शहर के स्टेशन रोड कोतवाली से चंद कदम की दूर मोहल्ला चक दीवान गान का। पेशे से टीचर रह चुकी लगभग 70 वर्षीय कृष्णा देवी सिंह भदोही शहर के स्टेशन रोड मोहल्ला चक दीवान गान में अकेले ही कमरे में रहती हैं। उनके पति किशन की काफी समय पहले मौत हो चुकी है। कृष्णा देवी सिंह भदोही के ही एक स्कूल में शिक्षिका के पद पर तैनात थी, जो अब काम छोड़ चुकी हैं। अपने कमरे में अकेले रहती हैं। परिवार के बाकी सदस्य वाराणसी में रहते हैं। भतीजा मनीष लगातार 2 दिन से फोन लगा रहा था, लेकिन फोन नहीं उठा। शकवश वह भदोही पहुंचा और पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक व पुलिस टीम ने दरवाजा तोड़ा तो महिला सीढ़ी के पास अचेत पड़ी थी। महिला को भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। होश आने पर कृष्णा देवी सिंह ने बताया कि 2 दिन पहले वह सीढ़ी से गिरकर घायल हो गई थी और तभी से वह सीढ़ी के पास पड़ी थी।
सरपतहा मुख्यालय मोड़ मार्ग के चकमान सिंह गांव अंधे मोड़ के पास ब्रेकर बनवाए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। कहा कि अंधे मोड़ पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। चकमान सिंह निवासी बुधिराम प्रजापति, पंकज वर्मा, रवि कुमार यादव, सत्तन शिवराज जैसे ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि यह अंधा मोड़ जानलेवा साबित हो रहा है। अब तक दर्जनों सड़क हादसे हो चुके हैं। ब्रेकर बनवाने की मांग को लेकर पत्र भी सौंपा गया। अधिकारी पहुंचते हैं और मौके का मुआयना कर चले जाते हैं, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। इस अंधे मोड़ पर अब तक कई लोग घायल होकर अपने हाथ पैर तक तुड़वा चुके हैं और इलाज भी चल रहा है। चकमान सिंह के ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए अंधे मोड़ पर ब्रेकर बनवाए जाने की मांग की है। चौरी इलाके के ममहर बमनौटी मार्ग के बहुतरा गोलापार गांव के पास सवारियों से भरा ई रिक्शा अचानक पलट गया। हादसे में चालक सहित उसके ही परिवार के कुल 3 लोग घायल हुए हैं। औराई के लीलाधरपुर गांव निवासी ई रिक्शा चालक 55 वर्षीय पंधारी गौतम अपने 45 वर्षीय भाई मुकेश गौतम व 15 वर्षीय भतीजी रिंका को बैठाकर बहुतरा खुर्द की तरफ जा रहा था। जैसे ही ई रिक्शा गोलापार गांव में पहुंचा, तभी अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में तीनों घायल हो गए थे। सरकारी एम्बुलेंस से सभी घायलों को आनन फानन में भदोही के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हादसा मंगलवार की सुबह 9 बजे का बताया गया है। मंगलवार को आजाद समाज पार्टी कांसीराम के भदोही कार्यकर्ता व पदाधिकारी जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की है और संभल की घटना की जांच माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराए जाने की मांग की है। जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचे भदोही जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार निहाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जमकर नारेबाजी की। कहा कि संभल घटना में 4 युवकों की जान चली गई और नागरिक व पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कहा कि अब निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आजाद समाज पार्टी कांसीराम के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। साथ ही राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र डीएम कार्यालय को सौंपा गया है। चौरी इलाके के चितनीपुर गुटैया नहर के पास एक बड़ा सड़क हादसा होते होते बचा है। बारातियों को लेकर वापस आ रही स्कॉर्पियो चालक को झपकी आ गई। स्कॉर्पियो बेकाबू हो गई और नहर में गिरते गिरते बची है। चौरी के सुरहन निवासी रमेश कन्नौजिया के यहाँ से बारात कचमा गई थी। मंगलवार की भोर बारात से स्कॉर्पियो लौट रही थी, जिसमें दर्जनों बाराती सवार थे। स्कॉर्पियो लठिया पुलिया से होते हुए सुरहन गांव जा रही थी। जैसे ही गुटैया नहर के पास पहुंची, तभी चालक को झपकी आ गई। संयोग अच्छा था कि नहर के मिट्टी में स्कॉर्पियो का पहिया फंस गया, अन्यथा बारातियों से भरी स्कॉर्पियो नहर में गिर जाती और बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रैक्टर से टोचन कर स्कॉर्पियो को बाहर निकाला गया। भदोही सुरियावा मार्ग के शहर कोतवाली इलाके के फत्तूपुर ITI कॉलेज के पास एक तेज रफ्तार बाइक बेकाबू हो गई। बेकाबू बाइक सड़क किनारे खड़े 2 राहगीरों को भी अपने चपेट में ले लिया था। हादसे में बाइक सवार सहित दोनों राहगीर घायल हो गए थे। घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था। मोड़ बाजार के कोठिया निवासी 30 वर्षीय शहजाद नामक बाइक सवार भदोही से मोड़ की तरफ जा रहा था। फत्तूपुर ITI कॉलेज के पास पहुंचा, तभी बाइक बेकाबू हो गई थी। सड़क किनारे खड़े पिपरिस महादेवा निवासी 32 वर्षीय धर्मेंद्र सरोज व एक अन्य व्यक्ति चपेट में आ गया, जिससे बाइक सवार शहजाद सहित तीनों घायल हो गए थे। सूचना पर घायलों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। बढ़ते ठंड को देखते हुए भदोही रेलवे स्टेशन के पास रैन बसेरा का शुभारंभ कर दिया गया है। डीएम विशाल सिंह के निर्देश पर मंगलवार को भदोही नगर पालिका चेयरमैन पति डॉक्टर अतार अंसारी ने रेलवे स्टेशन के आरक्षण केंद्र के पास रैन बसेरा का फीता काटकर शुभारंभ किया है। चेयरमैन पति डॉक्टर अतार अंसारी ने बताया कि सरकार की मंशा व डीएम विशाल सिंह के निर्देश पर रेलवे स्टेशन के पास ठंड को देखते हुए रैन बसेरा स्थापित किया गया है। रैन बसेरा में 13 पुरुष व 7 महिलाओं के लिए अलग अलग रहने की व्यवस्था की गई है। ठंड से बचने के लिए रजाई, गद्दा, कंबल जैसी व्यवस्था के साथ रैन बसेरा में सैनिटाइजर, दवाइयां, हैंड वॉश के भी इंतजाम किए गए हैं। चेयरमैन पति ने रैन बसेरा के इर्द गिर्द प्रतिदिन साफ सफाई का भी निर्देश दिया है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिन भदोही में मनाया गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बड़े ही धूमधाम से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का 39वां जन्मदिन मनाया है। पार्टी के मंडल अध्यक्ष विनोद कुमार गौतम के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने ज्ञानपुर के राजा पार्क में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।
और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन मनाया है। इस मौके पर विजय, रवि, ओम प्रकाश, अर्जुन आदि मौजूद रहे। इसी तरह भदोही शहर के मूसीलाटपुर में भी पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष डॉक्टर आर्यन सुमन के आवास पर भी बड़े ही उत्साह के साथ जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर अशोक कुमार गौतम, सचिन कुमार गौतम, राहुल, रोहित, अजय, अभिषेक सहित काफी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। सोमवार को देवनाथपुर बाजार के ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र श्री राम जानकी सुंदरवन मंदिर पर एक विशेष रुद्राभिषेक व भव्य आरती का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में 500 लोगों ने प्रसाद भी ग्रहण किया। मंदिर परिसर में 500 लोगों को भोजन कराया गया। मंदिर परिसर में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में मुंबई के समाज सेवी महेंद्र तुर्किया पहुंचे थे, जहां मंदिर की साध्वी माता राजलक्ष्मी मंदा से उन्होंने आशीर्वाद लेते हुए विशेष रुद्राभिषेक व आरती में शामिल हुए। वहीं मंदिर के गुरुजी ने महेंद्र तुर्किया को आशीर्वाद स्वरूप अंग वस्त्रम देकर सम्मानित भी किया था। कार्यक्रम में मंदिर के तमाम सेवादार मौजूद रहे। औराई तहसील के पूर्व लेखपाल राधे मोहन श्रीवास्तव सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल पूर्व लेखपाल राधे मोहन श्रीवास्तव को सीएससी औराई में भर्ती कराया गया था। सूचना पर परिजन भी पहुंच गए थे। राजा तालाब के मोहनसराय निवासी 65 वर्षीय राधे मोहन श्रीवास्तव औराई तहसील में लेखपाल के पद पर तैनात थे, अब सेवानिवृत्त हो गए हैं। मंगलवार की दोपहर लगभग 1:30 बजे बाइक लेकर वह औराई से भदोही की तरफ जा रहे थे। उगापुर के पास पहुँचे तभी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे पूर्व लेखपाल राधे मोहन श्रीवास्तव घायल हो गए थे। हादसे में बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में लगे फायर सिस्टम में भारी खामियां पाई गई हैं। हकीकत की पोल उस वक्त खुली जब मंगलवार को लखनऊ से अपर स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर शोभना दुबे अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची थी। दोपहर 12 बजे अपर स्वास्थ्य निदेशक ने एमबीएस का निरीक्षण किया है। निरीक्षण में फायर सिस्टम और बिजली वायरिंग में बड़ी खामियां पाई गई हैं। ठेकेदार को जमकर फटकार लगाते हुए काम को पूरा कराए जाने का निर्देश दिया है, जबकि अस्पताल में लगे फायर सिस्टम के काम को पूरा होने का दावा किया गया है। लेकिन निरीक्षण में जमीनी हकीकत कुछ और ही सामने आई है। लापरवाही पर लखनऊ से निरीक्षण के लिए पहुंची अपर स्वास्थ्य निदेशक ने जिम्मेदारों को जमकर फटकार लगाई है। मंगलवार को दीवानी अधिवक्ता परिषद में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाया गया है। अधिवक्ता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में माननीय न्यायाधीश, सिविल जज, सीनियर डिवीजन, जूनियर डिवीजन, अस्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष पहुंचे थे, जहां स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर स्वामीनाथ मिश्र, हंसाराम शुक्ला, मजहर शकील, दिनेश दुबे, हरिवंश पांडे, दिनेश उपाध्याय, दुर्गादत्त मिश्र, वकील मोहम्मद, दिनेश सिंह, मुन्नर राम यादव, हृदय तिवारी जैसे वरिष्ठ अधिवक्ताओं को अंग वस्त्रम भेंट कर सम्मानित किया गया। आए हुए लोगों को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट सूर्यदत्त पांडे, मंत्री सुरजीत सिंह व कोषाध्यक्ष हरिओम बिंद ने स्वागत किया। चौरी इलाके के माधोरामपुर कंपोजिट विद्यालय परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। माधोरामपुर निवासी समाज सेवी राजू दुबे के द्वारा यह कैंप लगवाया गया था। कैंप में लगभग 200 मरीजों का निःशुल्क जांच करते हुए दवाइयां भी वितरित की गई। कैंप में आँख, कान, गला, शुगर, बीपी जैसे मरीजों को निःशुल्क परामर्श दिया गया। कैंप में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सविता शुक्ला भी पहुंची थी। राजू दुबे ने बताया कि चेकअप के दौरान जिन मरीजों के आंख में समस्या है, ऐसे लोगों को 3 दिन बाद इसी विद्यालय पर निःशुल्क चश्मा वितरण भी किया जाएगा। शिविर दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक चलता रहा। इस मौके पर डॉक्टर S.A. खान सहित अनिल मिश्रा, विकास दुबे, दिनेश दुबे, राजपति धीवर आदि लोग मौजूद रहे। ज्ञानपुर के पुरानी बाजार निवासी रहमत हबीब, जरीना बेगम के 8 वर्षीय पुत्र ताबिश का जन्मदिन परिवार के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया है। जन्मदिन के मौके पर घर को जहां गुब्बारों से सजाया गया, वहीं केक काटकर परिवार के लोगों ने ताबिश को बधाई दी है। इस मौके पर रोजन अली, सफदरी बेगम, अजमत हबीब, सोनी, रुखसार, माहिरा, अजलान आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज की तरफ से एक जरूरी सूचना, शिकायतकर्ताओं द्वारा किसी भी पक्ष पर लगाए गए आरोप का समर्थन या पुष्टि सत्यम न्यूज नहीं करता है। शिकायतकर्ताओं के यह अपने आरोप हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आज बुधवार की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।
ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।